जयपुर नगर निगम में सफाई भर्ती विज्ञप्ति से पहले वाल्मीकि समाज ने अपनी आवाज बुलंद की है। जयपुर में वाल्मीकि सेना ने सरकार को चेताते हुए कहा कि सफाई भर्ती में वाल्मीकि समाज को तवज्जो दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जयपुर में एक बड़ा आंदोलन वाल्मीकि सेना की ओर से खड़ा किया जाएगा। वाल्मीकि सेना प्रमुख अनिल वाल्मीकि ने कहा कि सफाई भर्ती में सफाई का काम करने वाले व्यक्ति को तवज्जो दी जाए। दूसरे वर्ग के लोग इस भर्ती में नौकरी पाने के बाद में सफाई नहीं करेंगे। साथ ही सफाई भर्ती में 50,000 पद पर भर्ती करने की मांग उठाई है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस गरीब समाज के सुनने के लिए, ये आवाज़ हमारी जो है ये सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब लोग आए। आज का जो मुद्दा है हमारा, वो मुद्दा ये है कि वर्तमान में आप सब लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में जो राजस्थान सरकार ने सफाई भर्ती जो निकाली है, वो भर्ती तो निकाल दी, लेकिन भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज के ऊपर बड़ा कुठाराघात किया है सरकार ने। ये पूरा देश जानता है कि सदियों से वाल्मीकि समाज ने इस देश को साफ़ सुथरा रखा है, साफ़ सफाई का काम किया है, लेकिन आज ये सरकार जो है ये अंधी और गूंगी बहरी बन चुकी है। इसको नहीं दिख रहा है कि सफाई का कार्य कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, और ये वाल्मीकि समाज को मुख्य धारा से नहीं जोड़ना चाहते। ये वाल्मीकि समाज को निचले पायदान पे जो आज परिस्थिति बनी हुई है उसी परिस्थिति में रखना चाहती है। तो मैं इस सरकार को आपके सभी के चैनल के माध्यम से यह सूचना देना चाहता हूँ कि ये वाल्मीकि समाज अब जागरूक हो गया है, अब ये लड़ने वाला समाज बन चुका है। अगर इस भर्ती के अंदर आपने वाल्मीकि समाज, और वाल्मीकि समाज नहीं, प्रत्येक वो समाज जो सफाई का काम करता है, हम लोग ये नहीं कहते कि 100% आप वाल्मीकि समाज को भर्ती दो, लेकिन हमारा कहना यह है कि जो भी व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है, चाहे वो नगर पालिका में कर रहा है, नगर निगम में कर रहा है, नगर परिषद में कर रहा है, हॉस्पिटल में जो भी व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है, तो वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उन सबको आप नौकरी का मौका दीजिए, उन सबको काम करने का मौका दीजिए, उनको भर्ती में मौका दीजिए। लेकिन ये सरकार क्या चाहती है कि ये पिछले रास्ते से इसका दमन करना चाहती है वाल्मीकि समाज का, और ये भर्ती में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहती है जो लोग भर्ती तो हो जाएंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे धरातल के ऊपर। अब देखिए 25,000 पद निकाले हैं। 25,000 पदों में से मैं पहले तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सरकार को कि 30,000 पद तो पिछली सरकार ने अशोक गहलोत साहब के दिए हुए हैं, उन पदों को आपने खत्म कर दिया, और अब जो 5 साल में आपका जो कार्यकाल रहा आपकी सरकार का, उसमें आप वाल्मीकि समाज को क्या दे रहे हो? तो लगभग मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार पद भर्ती के इनको निकालने चाहिए थे। उसमें से भी इन्होंने 24,793 पद निकाले। अब 24,793 पदों में से हमारे वाल्मीकि समाज जो मुख्य रूप से काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी मानो, सफाई कर्मी कितने लगेंगे? वैसे तो लग जाएंगे 24,793, लेकिन जो मुख्य रूप से जो काम करते हैं वो कितने लगेंगे, वो मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। 24,793 की पद की भर्ती है, जिसमें कोटे के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से जो भर्ती होगी, तो हमारा SC में हम आते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, तो इसमें 16% का आरक्षण हमें मिला है। 16% में लगभग 50-60 जातियाँ हैं। अब कितने लोग हमारे भर्ती होंगे आप सब आंकड़ा निकाल सकते हैं। 500, 700, 1000 आदमी हमारे भर्ती हो जाएंगे। अब 25,000 की भर्ती, 25,000 लोगों की ज़रूरत है इस राजस्थान को सफाई करने के लिए। वहाँ पे मात्र 500 आदमी भर्ती होंगे, और 24,500 का जो वजन है वो इन्हीं 500 लोगों के ऊपर पड़ेगा। 24,500 गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को ये भर्ती कर उनको घरों में बिठाएंगे, उनको दफ्तरों में बिठाएंगे, और वाल्मीकि समाज के साथ में धोखा कर रहे हैं। और ये धोखा हम अब बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे सरकार को, और सरकार से भी ये मैसेज कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में 25 तारीख को आप जो ये विज्ञप्ति जारी कर रहे हो, उससे पहले अगर हमारे वाल्मीकि समाज की मांगों को आपने नहीं स्वीकार किया और नहीं सुना, तो 23 तारीख को, आने वाली 23 जुलाई को पूरे राजस्थान के वाल्मीकि सफाई के कर्मचारियों को लेकर जयपुर के अंदर एक महा आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन जब तक जारी रहेगा हमारा, जब तक ये सरकार हमारे लोगों की, इन गरीब लोगों की मांगों को नहीं सुन लेती, नहीं मान लेती, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आपका नाम है? अनिल वाल्मीकि, वाल्मीकि सेना प्रमुख। भाई, जैसे भी सरकार ने जो अभी जो बातें अभी जो अनिल भाई ने बताई है, पूरे राजस्थान में एक वाल्मीकि समाज है जो सभी लोग जानते हैं कि करीब करीब लास्ट पायदान पे, अगर शेड्यूल कास्ट में कहीं पे भी अगर गिना जाता है तो आखिरी पायदान पर अगर कोई समाज आता है तो वाल्मीकि समाज आता है। वाल्मीकि समाज ही एक ऐसा समाज है पूरे राजस्थान में आंदोलन कर रहा है इस भर्ती के लिए, सफाई की भर्ती के, और सालों से करता हुआ आया है ये आंदोलन। ये एक ही समाज क्यों आंदोलन कर रहा है कि ये ही पीड़ित क्यों है, अन्य समाज इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वाल्मीकि समाज को ऐसा नहीं है कि ये रोजगारी ही चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज वाल्मीकि समाज
जिन स्थितियों का सामना करना पड़ा है कि आज भारत देश को आज़ाद हुए तकरीबन 80 साल हो चुके हैं। उन 80 सालों के बावजूद भी आज भी जो जातिगत व्यवस्था है, जो जातिगत भेदभाव है, वो वैसे के वैसे बना हुआ है। आज भी लोग हमारे पढ़े लिखे बच्चों के हाथ में क्या झाड़ू देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज आज जो ये है औरों के लिए तो रोजगार का प्रश्न होगा, लेकिन वाल्मीकि समाज के लिए रोजगार जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि आज वाल्मीकि समाज के जो थोड़ी बहुत चेहरे पर रौनक आई है वो कहीं ना कहीं इस सफाई के रोजगार से ही रौनक आई है, मान लो। और आज भी इस जातिगत भेदभाव के कारण बता रहा हूं कि आज भी जयपुर जैसी राजधानी में इस समाज की कोई चाय पीने वाला नहीं है, उसका पान बूढ़ी गुटखा खरीदने को तैयार नहीं है, इसका कोई साइकिल का पंचर सुधराने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे दूसरा काम नहीं करना चाहते, लेकिन मैं जयपुर शहर की बात कर रहा हूं। अगर राजस्थान के अन्य जिलों की अगर बात करें तो वहां तो सोचना तकरीबन नामुमकिन है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी देख लीजिए, वाल्मीकि समाज कहीं पे भी नजर नहीं आएगा आपको। ना इसकी कोई दुकान मिलेगी, ना इसकी कोई फैक्ट्री मिलेगी, ना किसी और काम धंधे में मिलेगी। दुकानों पे और लोगों को काम देने के लिए लोग तैयार हैं, मुसलमान को दे देंगे, किसी भी अन्य धर्म के लोगों को दे देंगे, किसी को भी दे देंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, संविधान में सबको बराबर का हक है। लेकिन आज भी इस वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उस जातिगत व्यवस्था का सामना उनको करना पड़ रहा है। गांव में जो 2018 की जो भर्ती हुई, उस भर्ती के अंदर विधानसभाओं में आवाज उठी, कांग्रेस के विधायकों ने भी आवाज उठाई और बीजेपी के जो सरकार के नुमाइंदे थे उन्होंने भी की कि वास्तव में वाल्मीकि समाज ये धरातल पर ईमानदारी से काम कर रहा है। वहां आवाज उठने के बावजूद भी, मीडिया में कई बार आने के बावजूद भी और डीएलबी के सरकारी आदेश होने के बावजूद भी जिन लोगों को यह कहा गया है कि भाई 2018 में जो भर्ती हुए थे उनको सफाई का काम दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नेचुरली वो जिस समाज से आते हैं वो उनके लोग कहीं ना कहीं विधायक हैं, आईएएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर बने हुए हैं, कहीं प्रशासन में उनकी बहुत अच्छी पहुंच है, तो कहीं ना कहीं वो ऑफिसों में बैठने का काम कर रहे हैं। और जयपुर जैसे शहर में ये हालात हैं। आप गाँव में या किसी अदर जिले में जाके देखोगे तो वहां तो हमारे व्यक्ति विरोध भी नहीं कर सकता कि यार फला फला व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं डर के मारे उसको पता है उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। वाल्मीकि समाज को ये सिर्फ ये नौकरी इसलिए नहीं चाहिए कि भाई ये सारी भर्ती हमें दे दी जाए, जैसे हमारे वाल्मीकि जी अभी वाल्मीकि सेना के प्रमुख जी ने कहा, लेकिन जो लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सरकार ने कभी भी जो नगर परिषद नगर पालिका में जो सफाई ठेके व्यवस्था में जो काम कर रहे हैं उन लोगों की कभी भी आज दिन तक मॉनिटरिंग नहीं कराई। आज भी अगर 200 लोगों का ठेका किया जाता है तो 70-80 वाल्मीकि से ही वो 200 लोगों का काम करवाया जाता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन मशीनी जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक वो लोग पैसा खाने का काम करते हैं, लेकिन आज भी उन लोगों की मॉनिटरिंग नहीं होती, उनका कोई किसी भी तरह का ESIPF नहीं काटा जाता और उनकी किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुनी जाती। और ये पूरी आज तकरीबन 50 नगर पालिकाओं नगर परिषदों में हम लोग घूम कर आए हैं, जिसमें हर जगह ये समस्या देखी गई है और प्रशासन इससे ये बताता है कि भाई हमें तो मालूम ही नहीं है इसका। तो ये सभी पूरे राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में यही समस्या चल रही है। इसलिए मैं तो सरकार तक आप लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो लास्ट पायदान पे जो शिक्षा में राजनीतिक हर चीज पिछड़ा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने के लिए इसको कहीं ना कहीं इस रोजगार की सख्त आवश्यकता है, ताकि हम भी मुख्य धारा में आ सके। ये वाल्मीकि समाज जो आज तड़प रहा है किसी भी शिक्षा के लिए, हर चीज के लिए, तो कहीं ना कहीं आज जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग आए हैं, जो थोड़े चेहरे पर रौनक आई है, कहीं ना कहीं इस रोजगार की बदौलत आई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही बताना चाहता हूं, सरकार थोड़ी सी दया दृष्टि करे, रहम करें। सरकार से टकराना एक हमारे बस की बात नहीं है। लोग बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं, मीणों है, गुजर वगैरह इतने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ये वाल्मीकि समाज ने आज भी किसी भी तरह के से बड़े आंदोलन कोई सरकार के खिलाफ जाने का काम नहीं किया। हमेशा सरकार की बात सुनिए, सरकार की बात मानिए। और हम तो भजनलाल सरकार से ये निवेदन करेंगे थोड़ा इस वाल्मीकि समाज के विकास पे भी ध्यान दे, उसको भी मुख्य धारा में आने का मौका दे। और मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत का सपना देखा है और जो मोदी जी ने जो वाल्मीकि समाज के जो पैर धोए थे, तो मैं तो कह रहा हूं कि पैर धोने से समाज का विकास नहीं होने वाला, इस समाज का भला नहीं होने वाला। जब तक इस समाज के जो ठेकेदारी व्यवस्था में, ठेकेदारी सफाई ठेका व्यवस्था में जो 6-6, 5-5 हज़ार रुपये में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी बोल रहा हूं। मेरा नाम मुकेश लखन है और मैं वाल्मीकि सेना से जुड़ा हूँ।